परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव जहाँ उन्होंने अपनी जन्म लिया, आंवल खेड़ा आगरा को प्रणाम करता हूँ। जहाँ उन्होंने अपनी तपश्चर्या का प्रारंभिक काल शुरू किया, गायत्री तपोभूमि मथुरा को नमन करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव के शरीर की अगर बात करें तो शांति कुंज हरिद्वार प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में अपने शीश नवाता हूँ। और सपनों का ही विश्वविद्यालय है वास्तव में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे उसमें अध्ययन करने का मौका मेरे जीवन में मुझे दिया। और परम पूज्य गुरुदेव के उस सपनों के उस विश्वविद्यालय से मैंने समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का प्रमाण पत्र जो मुझे मिला। और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन चूँकि क्षेत्र मेरा चिकित्सा था, तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है, धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान में। यहीं इसी के पास सिवार मोड़ पे आज से 23-24 साल पहले ही मैं यहाँ पर आया था। और उस समय मैं रोज़ अपने पेशेंट को उनके घर पे ढाणी में देखने जाता था। तो मेरा रोज़ का एक क्रम था कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो क्वार्टर है वहाँ पर अपनी जाके एक बार गाड़ी खड़ी करके और मैं उनके क्वार्टर के पास हमेशा जाता था और थोड़ी देर रुकता था। वहाँ एक पेड़ था, उसको देखता था, फिर चले आता था। तो 4-5 साल बाद में पता लगा वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है। और फिर वहाँ एक कार्यक्रम किया भाजपा राजस्थान ने, जिसमें आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी जो एकात्म मानव अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में, तो उन्होंने वहाँ पर एक शब्द, मैं पीछे बैठ गया अचानक ही। मुझे समय में पॉलिटिक्स में मुझे कोई रुचि नहीं है शुरू से ही, तो मैं चला गया और वहाँ लाइन में बैठ गया। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एक दर्शन दिया है नया, एकात्म मानववाद। वो कहते हैं कि राजनीति जब करेंगे तो राजनीति में मानव की जो पहचान है वो एकात्म मानव मानना पड़ेगा। तो उसी समय से इस एकात्म मानववाद ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने इसी के लिए मुझे जीवन में इस शब्द को मुझे ढूंढना था, इस शब्द को मुझे सिद्ध करना था। और मैंने दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जब एकात्म मानववाद ने मुझे खींचा तो परम पूज्य गुरुदेव वहाँ से मैं क्या हूँ पुस्तक से अच्छी तरह समझा देते हैं कि मानव तो वास्तव में एक आत्मा है। तो जब मानव वास्तव में एक आत्मा है तो फिर यहाँ ये मानवों के साथ जो धरती पे ये क्रियाएं दिख रही हैं, ये हो रही हैं, हमारे सामने आँखों के सामने हो रहा है। ये युद्ध लड़े जा रहे हैं धरती पे, इतनी घातक मिसाइलें, इतनी घातक बम, और ऐसे मानवों को ऐसे भी दिखाया जा रहा है, घुस के घरों में मारा जा रहा है। तो मानवों के अंदर आज हम जिस फ्रंट पे खड़े हैं, ये फ्रंट आज चारों तरफ आग से दहकता हुआ है और सबके हाथ में परमाणु बम हाथ में लेके खड़े हुए लोग हैं। और ये वो समय है जब परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन की बात करते हैं। आज दोस्तों इस सारी दुनिया में मानवों के द्वारा जो धरती पे ही आपस में ही मानव की दुश्मनी मानवों से कराई गई, मानवों के युद्ध मानवों से किए गए, मानवों द्वारा ही मानवों को गुलाम बनाया गया, मानव ने ही मानव को यहाँ प्रताड़ित, हिंसाएं, व्याभिचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, ये सब
इस वजह से हुए हमने जो मूल हमारे वेद सूत्रों के साथ हमने छेड़छाड़ की। हमने वैदिक जीवन दर्शन जो हमारा लाखों साल से चला आ रहा था, करोड़ों साल से, जो धरती पे दो सूत्रों के अनुसार सारी जीव प्रजाति हमेशा निवास करती रही धरती पे, किसी प्रकार की कोई त्रुटि कभी नहीं थी। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। तो आत्मत सर्वभूतेषु आपको समझाते हैं और वसुदैव कुटुंबकम इस धरती का दायरा बताते हैं। तो ये दोनों सूत्र के अनुसार यहाँ आप ये नहीं है कि किसी ये मानव के लिए ही है, ये चिड़िया है, तोते हैं, कबूतर है, चींटियाँ हैं, ये सब के लिए है। सभी पर जो एक ही प्रजाति के जीव हैं वो सब अपने आप में जो एक दूसरे से जो व्यवहार होता है उनकी प्रजाति में अलग अलग शरीरों के साथ, वो सब अलग अलग शरीर जो एक दूसरे से अपने जीवन क्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों को सहयोग में करते हुए प्रत्येक, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी एक होती है। एक रानी मक्खी कुछ वहाँ पर सुरक्षा सैनिक होते हैं, कुछ सफाई वाले होते हैं, कुछ देखभाल करने वाले होते हैं, कुछ भोजन वाले होते हैं। तो महाराज जब धरती पे सतयुग के बाद में पहली बार राजनीति की स्थापना हुई तो मानवों के द्वारा ही निर्धारण करा लिया गया। मानवों ने खुद चुन के पहली राजनीति जब दी दुनिया को, तो पहला चुनाव यही था कि धर्म आधारित राजनीति का चुनाव हुआ था। धर्म है धर्म का चुनाव हुआ था और राजकता या अराजकता का चुनाव हुआ था, नीति या अनीति का चुनाव हुआ था। तो सभी मानवों ने धर्म आधारित राजनीति तय कर दी थी। तो मनु धरती के पहले राजा थे, उन्होंने मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को दिया था। वो राजनीतिक दर्शन जो मानव को आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के रूप में उसका सारी संरचना थी और मानव को एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा मानते हुए मानव के साथ मानव का जो व्यवहार था वो बराबर का आत्मत सर्वभूतेषु था। तो मानव कोई छोटा नहीं हो सकता है, कोई बड़ा नहीं हो सकता है, कोई अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं हो सकता है। मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता यहाँ नहीं है क्योंकि आत्मा है। तो ये बाद में आप लोगों ने धर्म में बाद में अलग अलग संप्रदाय बन गए और अपने अलग अलग बोलने लगे कि अमेरिका में तो प्रभु यीशु ने उनको जन्म दिया है, उधर इस्लाम बोलने लग गया उनको तो अल्लाह ने जन्म दिया है, इधर हम बोल रहे हैं हमें तो ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है। तो ये भगवान भी सबके अलग अलग बना दिया आपने। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो मानव जो प्रजाति है ये एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। तो यहाँ जो प्रोसेस है मानव की, 2 फेफड़े हैं, 2 गुर्दे हैं, 1 हृदय है, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, सबके इंटरनली जो बॉडी की प्रोसेस है वो सबकी सेम है। तो मानवों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ चेतना का है कि आपकी आत्मा के ऊपर वो कितना परिष्कृत है। आपने, क्योंकि आत्मा एक ही बार में, आज आप पहली बार तो धरती पे आए नहीं हैं आप, क्योंकि यहाँ मानव का पुनर्जन्म होता रहता है। जब तक मानव जो आत्मा है, जब आत्मा कौन है तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश धरती पे आता है तो क्या करेगा? धर्म धारण करेगा। तो धर्म क्या करेगा? धर्म, दीनदयाल जी कहते हैं पहले परिचय दो कौन है आप। तो शरीर है, शरीर का धर्म होता है। दीनदयाल जी कहते हैं शरीर का नहीं, आप आत्मा हो और आत्मा का धारण करना पड़ता है। तो आत्मा ने शरीर को धारण किया तो मानव कहलाया। अब मानव कैसा धर्म करेगा? मानव जो है वेद के अनुसार मानव का मानवीयता, जितनी भी मानवीयता धारण करेगा वो धर्म है, और जो धरती पे अमानवीयता दिखाएगा वो अधर्म है। तो सारे संसार में ये विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक युद्ध धरती पे लड़े जा रहे हैं,
इस बार परम पूज्य गुरुदेव सारी धरती पे सारे मानवों के बीच सभी प्रकार की जो यहाँ पे त्रुटियाँ हुई हैं वो मानव निर्मित है। यहाँ वेद में कोई त्रुटि नहीं थी, यहाँ जातियाँ मानव ने बनाई हैं। यहाँ पे ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के अनुसार मानव की 4 अवस्थाएं श्रेष्ठतम विकल्प मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए आपका जीवन तय किया गया है। बाद में जब जातियों ने ही एक दूसरे पे आपको ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य जो वो काम करते थे उनको ये नाम दिए गए थे, और आपने ब्राह्मण का लड़का भी ब्राह्मण होगा। ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण तो ज्ञान देने वाला है, ज्ञान देने वाले का बच्चा ठूठ पैदा होगा तो वो तो कैसे बनेगा ब्राह्मण? वो तो शूद्र बनेगा। वो आराम से जो साफ़ सफाई कर सके, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़े, वो तो परेशान नहीं हो, तो वो तो शूद्र है। तो इसी प्रकार से हमने मानवों के बीच में यहाँ पर ऐसी स्थायी रूप से 2 चीज़ें जड़ जमाई हैं यहाँ पे। एक तो ये अमीर गरीब। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी ये जो दुनिया में ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, ये कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, भगवान का काम नहीं है। ये मानव द्वारा अपनाई गई राज्य की कौन सी नीति है, इससे ये सारी दुनिया में मानवों के बीच विभिन्न प्रकार के जो ये खेल चल रहे हैं, ये खेलों का जनक जो है वो है धन, वो है पूंजी, पूंजीवाद आधारित लोकतंत्र। जो आज मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि ये जो पहली बात तो स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि एक ही प्रजाति के जीवों में धरती पे कोई अलग नहीं हो सकता है, कोई आज़ाद नहीं हो सकता है। जैसे मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खी छत्ते पे सारी की सारी बैठेंगी तो उनमें से मधुमक्खी आपस में लड़ाई नहीं कर सकती, उनमें बोल नहीं सकती कि मैं तेरे से आज़ाद होना चाहती हूँ, तू उधर चली जा कहीं और मैं इधर चला जाऊँ, क्योंकि सभी जीव पारिवारिक जीव हैं। तो पारिवारिक है, सामाजिक जीव हैं, तो सभी में ये भाव रहता है कि सभी आत्मत सर्वभूतेषु। तो दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु जब मानव को दीनदयाल जी कहते हैं कि एक आत्मा आया है, परमात्मा का अंश धरती पे आता है, वो एक शरीर में प्रवेश करता है तो वो शरीर मानव कहलाता है, और मानवीयता धारण करना धरती पे धर्म है। तो अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब दीनदयाल जी कहते हैं, वेद में अर्थायाम से कहते हैं कि भारत का ये विचार है, सनातन विचार, कि कोई मानव किसी मानव से कोई वस्तु विनिमय करेगा या कोई मानव किसी मानव से कोई सेवा सहायता प्राप्त करेगा तो उसके बदले में उसको क्या देगा? पैसा देगा, रुपया देगा, सोना देगा, चांदी देगा। ये जो देगा का भाव है, दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम में ये बात क्लियर करते हैं कि भारत का सनातन विचार जो है वो मानव जब आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे या मानव आपस में सेवा सहायता यहाँ धरती पे करते हुए रहेंगे तो ये बदले में एक दूसरे को कुछ देने का विधान नहीं है। ये बदले में देने का जो भाव है ये बाद में इन मानवों ने, पश्चिम ने इसको पैदा किया है। तो हम लोग का भाव कुछ लेने देने का नहीं है, क्योंकि प्रकृति में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु सारे रहते हैं, किसी में कोई लेन देन नहीं चलता है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी त्रुटि सुधारने का एक मौका इस युग परिवर्तन के अवसर पर गुरुजी हमें दे रहे हैं। तो गुरुजी ने आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति में स्थापित करने के लिए बोला गया, और परम पूज्य गुरुदेव अपना वसुदैव कुटुंबकम पूरे संसार के 7 अरब लोगों को एक ही गांव के रूप में बसाने जा रहे हैं। तो ये जितना भी अब ये जो मेरा विषय है ये है मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और ये जब हम मानव को दीनदयाल जी आत्मा में स्थापित करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सारे घबरा जाते हैं, अर्थायाम में जाते ही घबरा जाते हैं कि न किसी के पास ज़्यादा हो पैसे की, न किसी के पास कमी हो पैसे की। जीवन में ऐसी जीवन प्रणाली का विकास अर्थायाम से करना है।
अब मैंने तो यहाँ पे ये 24 साल लगे मुझे इसको मैटर को सॉल्व करने में। मेरी रिसर्च से मैंने अर्थायाम को प्रूव कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय मानव को एकात्म मानववाद में स्थापित करते हैं। उससे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी मानव जो के शरीर है, जो शरीर की जो स्वाभाविक जो उसकी भूखे हैं, जो उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो उसको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, ये सारी की सारी जो चाहिए होती रही, वो मानव शरीर को जितनी भी आवश्यकताएं हैं धरती पे 7 अरब लोग मानवों की सारी आवश्यकताएं बिना किसी संघर्ष के यहाँ पूरी करने की गारंटी दी जाती है। 7 अरब लोगों को ये सारी धरती से सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, सारी धरती के मानवों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई एक भी मुद्दा ऐसा नहीं रहेगा जिसकी वजह से धरती पे दोबारा से युद्ध लड़े जाएं। तो यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के अनुसार इनको मिलान होना है। आप इनको अलग अलग लिखते हो, अलग अलग लिखने से बात नहीं बनेगी। पर आप G20 में लिखते हो वसुदैव कुटुंबकम, तो सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध कब होगा? जब आप आत्मवत सर्वभूतेषु पहले लिखोगे और उसके लिए दीनदयाल जी के पास एकात्म मानववाद बोलोगे, तब बोलेंगे समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद कर देंगे हम। अब तो आप वैश्वीकरण से घबराइए मत। हम जो कुटुंबकम मोदी जी लेके आए हैं वो वैश्वीकरण तो है ही है। और अभी तो दीनदयाल जी का अर्थायाम आ जाएगा एक बार, तो अर्थायाम से ये सारी दुनिया में जो हजारों सालों से मानवों के बीच में ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, इस झंझट से सारे झंझट को समाप्त करता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन। 4 सूत्र दीनदयाल जी ने दिए। मैंने इन पे 13 किताबें लिखी हुई हैं, अभी पब्लिश नहीं हुई हैं। जो आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में पहले हम कर लेते हैं, तब हम अंत्योदय की प्राप्ति करते हैं। और दोस्तों, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। अब इसके अनुसार ये पहले तो सारी धरती की जितनी सीमा रेखाएं आपने आज़ाद देशों के रूप में बनाई हैं, ये सारी धरती पे सारी सीमा रेखाएं समाप्त करने का टाइम आ गया है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सिद्धांत यही रहेगा, गुरुजी ने कह रखा है उल्टे को उलट कर सीधा करना है। तो ये जो उल्टी चीज़ आपने की है कि मानव आएगा धरती खरीदेगा, धरती खरीदने की औकात है क्या मानव की? और वो बेचने वाले कौन सा हिंसा है जो धरती पे यहाँ बेच रहे हैं, जिनके नाम पट्टे कटे हुए हैं? यहाँ आप सारी धरती पे मानवों को मूल निवास काट के प्रमाण पत्र बना के कैसे दे सकते हैं? मूल निवासी मानव धरती का है ही नहीं, क्योंकि वो तो कहीं और रहता है, तो यहाँ आया है, थोड़े दिन रहेगा, चला जाएगा। तो आने वाला, रहने वाला और जाने वाले को तो यात्री कहते हैं सब लोग धरती पे, चाहे वो किसी भी देश में हो तो मेहमान ही कहलाएगा। तो इन यात्रियों को आप कौन सा यहाँ 100 गज के प्लॉट के मकान के मालिक बना रहे हो? आप सारी ज़िंदगी इनकी खपवा के, सारी ज़िंदगी भर एक आदमी अपना पूरा समय खर्च कर देता है आपकी नौकरियों में, और उसके पास 100 गज ज़मीन खरीदने का पैसा नहीं जुड़ पाता है पूरे जीवन में। उसके पास एक पत्थर का मकान बनाना का नहीं हो पाता है। बच्चों की फीस देनी है, बिजली के फीस देने, टेलीफोन के फीस देने, मकान खरीदने बच्चों के, ये सारे झंझट जितने थे, मानव को सभी चीज़ों से बिल्कुल मुक्त किया जा रहा है। ये मुक्त कैसे होंगे? अब ये धरती पे जो 7 अरब लोग हैं, सारी सीमा रेखाएं समाप्त करके धरती पे सारे विश्व में से यही जो आप सरकार में बैठे हैं, आप हम सबको मिला के अब एक ही कमरे में बैठना पड़ेगा। सारी दुनिया की सरकार को मिला के एक ही विश्व सरकार बनेगी, और वो विश्व सरकार यहाँ धरती पे नहीं, किसी के टापू पे या दूसरी जगह स्थापित की जाएगी। और इसमें धरती पे जो 7 अरब लोग रहते हैं, उन सभी लोगों को कहीं भी आने जाने की, रहने की सारी सुविधाएं रहेंगी धरती पे।
मानवों को जो ब्रह्मचर्यग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास व्यवस्था थी, इन 4 हिस्सों में रखा जाएगा। जैसे जैसे धरती के 7 अरब लोग हैं, तो 7 अरब लोगों में से 8 साल का जब बच्चा हो जाएगा, पहले तो यहाँ शादी जो होगी वो धरती पे एक मानव, एक स्त्री, एक पुरुष की जीवन में एक ही बार शादी होगी, और ये कभी टूट नहीं सकती है, आजीवन साथ रहेगी। और एक उस पति पत्नी के अलावा दोनों में से किसी तीसरे से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। ये जानवरपन इस बार सबसे पहले रोका जाएगा धरती पे। इस पे एक रत्ती भर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। आदमी को, मानव को महामानव बनाना है हमें, तो सारी गंदगी धरती की साफ़ करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुषों में जो आपने भेद पैदा किए हैं, आत्मा एक ही है दोनों में। आपने ये मानव अधिकार के नाम पर, महिला अधिकार के नाम पर यहाँ व्यभिचार जो दुनिया में फैला दिया है, इस व्यभिचारी दुनिया को सुसंस्कारी दुनिया में पुनः कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ये नियम है, भारत का सनातन नियम है। पति और पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे से वचन लेते हैं, और पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्त्री के शरीर पे पुरुष का अधिकार नहीं है। कैसे नहीं है? ये तो हमारे विवाह में अर्धांगिनी कहलाती है, तो कैसे अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार शब्द ही हटा दिया है अपनी डिक्शनरी से। जब व्यभिचार माना ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या गंदगी मचा के रखनी है सारी दुनिया में? दोस्तों, यहाँ जो भी ये देशों में कोई कुछ ये धार्मिक संस्थान, ये राजनीतिक संस्थान, फलाने संस्थान, ढिमके संस्थान, ये सारी दुनिया संस्थान खामोश चुप देख रही है कि आज सारी दुनिया में पैसे के कारण महिलाओं को अपनी इज्जत आबरूओं से खेलना पड़ा है। अब यहाँ पर ये जो वफादारी जो होती थी स्त्री और पुरुषों के बीच में, अगर मानव को वफादारी नहीं मिली तो विवाह किसी का सफल नहीं होगा, और विवाह सफल नहीं होगा बिना विवाह के व्यभिचार होगा, व्यभिचारी संतानें होंगी, और व्यभिचार से यहाँ पे सारी दुनिया को, हर गली मोहल्लों में नशे यहाँ पहुँच रहे हैं दुनिया में, और हर जगह आपको ये काम वासना शांत करने की आपको पूरी दुनिया में आज़ादी है। एक ऐसा वातावरण बनाया गया है सारी दुनिया में, जहाँ चले जाओ इन धनी व्यक्तियों के लिए तो सारी दुनिया में ऐश ही ऐश है, और निर्धनों के लिए वो चाहे किसी भी देश में बैठे हों, सारे निर्धन उनके शोषण का शिकार बन रहे हैं। आज ये जो प्राइवेट सेक्टराइजेशन लाई गई है सरकार में, क्योंकि सरकार ला नहीं सकती थी, सरकार में बात हुई थी कि एक सरकार होगी और एक पब्लिक होगी, पब्लिक का सारा काम सरकार करेगी, तब ये सरकार धरती पे बनाई गई थी। अगर अब सरकार कहे कि ये काम मैं नहीं कर सकती, तो आप सरकार क्यों हैं फिर? अगर आपसे कुछ ये काम नहीं होता है, फिर आप सरकार क्यों हैं? तो हाँ, प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर ही कर लेगा सारे काम, फिर सरकार की क्या ज़रूरत है? सवाल ये भी है अब दुनिया में। 2 ही चीज़ रहेंगी आपको, एक तो जनता रहेगी, दुनिया रहेगी, और एक बनेगी विश्व सरकार। अब इसमें जो भी धरती पे मानव हैं 7 अरब लोग, उनके लिए जो भी चीज़ उचित होगी, बढ़िया होगी, उनके अनुकूल होगी, और जो दूसरे जीवों के प्रतिकूल ना हो, ऐसी ही वस्तुएं यहाँ पर बनाएगी विश्व सरकार। और सारी धरती के 7 अरब लोग जो हैं, इस विश्व सरकार की जहाँ भी रहोगे 4 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी सबको। जितने भी धरती पे यात्री कहलाएंगे सब मानव, यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर कोई नहीं कहलाएगा, यहाँ यात्री कहलाएंगे मानव। और यात्रियों के लिए जो अब विवाह हो गया, विवाह के बाद बच्चा संतान करनी है, उसके लिए विश्व सरकार से पूछना पड़ेगा। तो फिर विश्व सरकार से लिखा के लाओगे तब एक संतान पैदा कर सकते हो। और 8 साल तक बच्चे को माँ बाप पालेंगे, और माँ को जब तक 8 साल तक माँ बच्चे को पालेगी तो उसको विश्व सरकार बच्चा पालने की तनख्वाह देगी, और वो कोई और काम नहीं करेगी माँ।
8 साल के बाद बच्चों को, आपके जो बच्चे हैं, इनको विश्व सरकार गोद ले लेगी। अब ये विश्व सरकार 8 साल के जितने भी ऊपर के बच्चे हैं, उसमें लड़कियां अलग लड़के अलग, गुरुकुल पद्धति, वहीं पे रहना खाना पढ़ना लिखना सब कुछ बच्चों का निःशुल्क होगा। माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप को उसको ना कपड़े देने की ज़रूरत है, ना उसको सामान देने, मोटरसाइकिल देने की ज़रूरत है, ना उसको मोबाइल देने की ज़रूरत है। माँ बाप की संतान के प्रति जितनी आज अब लपेटे हुए जिम्मेदारियाँ उड़ा दी थी मानव को, ये सारा लबादड़ा उतार दिया गया है। ये सारी चीज़ शादी होते ही विश्व सरकार आपको एक घर दे देगी। आप जहाँ रहना चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे लिखा रहेगा कितने स्थान खाली है, कितने नहीं हैं, कहाँ जो आपको कौन सी नौकरी करनी है वो वहाँ उपलब्ध है या नहीं है। आप जाएंगे, सड़क किनारे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी जो सौर ऊर्जा वगैरह से चलेंगी। तो आपको गाड़ियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जहाँ जाना है गाड़ी उठाओ और चले जाओ, छोड़ के वहीं पे चल दो। और 18 से 21 साल तक कोई कुछ भी पढ़ेगा लिखेगा, उनका सारा खर्चा जो है वो विश्व सरकार देगी। और फिर वो नौकरी करनी पड़ेगी, फिर विवाह करना पड़ेगा, फिर एक बच्चा होगा। तो फिर ये मानव को यहाँ से आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्ब के अनुरूप। अब विश्व सरकार जो चीज़ें मानव को यहाँ पर हानिकारक है, जो मानव को हानिकारक रसायन, विशेष तौर से धरती पे सबसे पहले तो रसायनों पे प्रतिबंध लगेगा। मानव को वही पूर्व जैविक तरीके से और धरती पे सभी जीव को जैविकता के आधार पे ही चलाया जाएगा। तो ये केमिकल हैं आदि, आपके हथियार हैं, ये आपके इतने दवाइयाँ के एंटीबायोटिक्स जो आप खिला खिला के सारी दुनिया को आप करोड़पति अरबपति बने जा रहे हैं। आपने यहाँ पे सारी दुनिया को, हमारे आयुर्वेद को हमसे छीन के हमारे गली मोहल्लों में आपने हर चीज़ हमें अंग्रेजी पसार के दे दी है। तो अब हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि बेहतर सर्वोत्तम जो भी चीज़ धरती पे होगी वो चीज़ को रखा जाएगा और सारी जगह रखा जाएगा। अब मानव को क्योंकि ये युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन में हजारों सालों की वो गलतियां जो मानव करते चले आए हैं आज तक, आगे दोहराने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने मना कर दिया है। अब युग परिवर्तन होगा, मतलब आपको धरती खरीदने की ज़रूरत नहीं है, धरती का मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बिजली के बिल, बच्चों की फीस, ये गैस सिलेंडर, ये फलाने ढिमके, ये टैक्स, ये सब चीज़ आपको भरते रहने की और रोज़गार की कोई गारंटी नहीं। अब ये जो सरकारें बनाई गई है दुनिया में, ये एक तो हर देश में एक सरकारी नौकरों का एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया कि उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा, उनको घर भी फ्री, सब कुछ फ्री, और बच्चे को सब कुछ फ्री, गाड़ियाँ फ्री, नौकर फ्री, और पैसा किसका लग रहा है? पैसा हमारा लग रहा है, और हमारे लिए रोज़गार है नहीं। तो ये सरकारें जितनी भी ये आज़ाद पहले तो हो ही नहीं सकते थे, आज़ाद सरकारें आपने ये जो षड्यंत्र करके बनाई हैं। तो भारत क्या ये बोलेगा कि भारत गुलाम देश था और भारत आज़ाद हुआ 1947 में? ये हम अपने बच्चों को कैसे बोलेंगे? हम क्या ये बोलेंगे हम कि भगवान श्री राम यहाँ गुलाम भारत में आए थे, भगवान राम क्या गुलाम भारत में आए थे? आप किस चीज़ों की ये यहाँ पे आज़ादियों के जश्न मनवाए जाते हैं कि ये याद दिलाने के लिए कि आप गुलाम थे, और आप दुनिया को ये बताने के लिए कि दुनिया गुलाम थी। ये हम भारत गुलाम का भी नहीं था। ये थोड़ा सा काल आया, लोगों ने ज़बरदस्ती किसी पे प्रेशर डाल के उनको दबाव में लेके और उनको वो बनाया, तो उसका विद्रोह हुआ बाद में। तो अपनी गुलामी जो आपने कराई थी, गुलामी से मुक्त हो गए हम लोग। आज़ाद कैसे हुआ? आज़ाद तो हम पहले से ही हैं। आपने हमें कुछ चीज़ें करने के लिए बंधन में डाल दिया था, तो हमने तोड़ के फेंक दिया। तो आज़ादी क्या? आज़ाद तो हम पहले से ही हैं। आज़ादी हमें 1947 में नहीं मिली। आज़ाद यहाँ मानव ये सनातन भारत है। तो यहाँ आपके जितने भी मानव से आज़ादी संभव नहीं है। मैं पूरी दुनिया के सामने बात लेके आ रहा हूँ, ये सिद्ध करूँगा मैं धरती पे। अब ये जितने भी आज़ादियाँ हैं सब की सब
ये जितनी भी भिन्नताएं हैं मानव के अंदर, जितने भी मानवों की आपसी संघर्ष हैं धरती के, ये सारे के सारे का समापन एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन करता है दीनदयाल उपाध्याय जी का। और अर्थायाम से ये दुनिया में जो पैसों की ये खेल चल रहे हैं, इन सब का समापन करने का टाइम, ये इस नव युग में प्रवेश करने का समय आ गया है, जहाँ मानव देव मानव महामानव बनेंगे और मानव केवल एक यात्री कहलाएंगे। और सारी मानव जाति के लिए एक वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी दुनिया लेके आए हैं, और उस दुनिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है वो आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि है। और ये जब दीनदयाल जी का आत्मवत् सर्वभूतेषु सिद्ध हो जाता है तो वसुदैव कुटुंबकम फिर गुरु जी का जुड़ जाता है। तो सारी दुनिया में एक ऐसा राज की नीति जो सारी धरती के मानवों को एक दिव्य दुनिया प्रदान करेगी। तो मैं इस पे बहुत सारी चर्चाएं करना चाहता हूं आप सब लोगों से, और बहुत सारे आप क्वेश्चन अगर मुझसे पूछें, मैं हर प्रश्न का जवाब सारी दुनिया को देने के लिए मुझे अधिकृत किया है परम पूज्य गुरुदेव ने। और ये विषय है मेरा मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन करके ही जाऊंगा दुनिया से, ये वचन दिया है परम पूज्य गुरुदेव को। तो बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ और अपने कार्य को पूरा करूँगा दोस्तों में। धन्यवाद।